हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो सीबीएसई 2010 में आया है। तो क्वेश्चन में है व्हाट इज़ द लोएस्ट रेसिस्टेंस दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग 4 कॉइल ऑफ रेसिस्टेंसेस 4 ओम, 8 ओम, 12 एंड 24 ओम दिया है। ठीक है, इसमें आपको 4 रेसिस्टेंसेस दिए हैं। ठीक है, उनको पूछा है कि किस तरह से आप इनका कॉम्बिनेशन करेंगे सो दैट आपके पास लोएस्ट रेसिस्टेंस आए और उसकी आपको वैल्यू बतानी है। इस क्वेश्चन में आपको इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए आपको पता होना चाहिए सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस में अगर रेसिस्टर लगते हैं तो उनका फंडा क्या रहता है। ठीक है, देखो फॉर एग्जांपल सपोज R1, R2, R3 एंड R4 चार आपके पास रेसिस्टर्स दिए हैं। जब भी ये रेसिस्टर्स सीरीज में लगते हैं तो क्या होता है, जो इनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आता है, मतलब जो टोटल रेसिस्टेंस आता है वो आपको मिलता है सम करके। डायरेक्टली आप इनका सम कर दो, आपको उसका रेसिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है, जो ये इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आता है बाय सिंपली एडिंग दीज रेसिस्टेंसेस, तो वो क्या होता है, वो हमेशा क्या होता है, मोर होता है, हायर वैल्यू पे होता है एज कम्पेयर टू दीज इंडिविजुअल वैल्यूज़। ठीक है, तो जो सम करके आएगा वो तो आपको पता ही है कि सम इनसे ज़्यादा ही होगा इंडिविजुअल वैल्यू से। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज हायर देन ईच रेसिस्टेंस, ये सीरीज में होता है। वेयर एज अगर आप पैरेलल में रेसिस्टेंस को लगाते हो तो क्या होता है, तो जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा, वो लोअर आएगी उसकी वैल्यू एज कंपेयर टू अदर या फिर इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। इसको और इजीली ऐसे समझो कि R1, R2, R3, R4 का जो अगर पैरेलल में लगे हुए हो तो उसका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आएगा उसकी वैल्यू R1 से भी कम होगी, R2 से भी कम होगी, R3 से भी कम होगी और R4 से भी कम होगी। दैट मीन्स वो रेसिस्टेंस सबसे लोएस्ट वैल्यू की होगी एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल वैल्यूज़। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर लगना है ये कंसेप्ट। चलो क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन में 1, 2, 3 एंड 4 रेसिस्टेंस दी गई है और आपको क्या निकालना है, आपको निकालनी है लोएस्ट रेसिस्टेंस निकालनी है इन चारों को लगा के। तो हम क्या लिखेंगे, हम सॉल्यूशन में लिखेंगे इफ द रेसिस्टेंसेस आर कंबाइंड इन पैरेलल देन वी शैल गेट द लोएस्ट रेसिस्टेंस। रीज़न मैंने आपको बता दिया, जब हम इन चारों रेसिस्टेंसेस को पैरेलल में लगाएंगे तो हमें लोएस्ट रेसिस्टेंस ऑब्टेन होगी। सो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, 1/RP लिख लेते हैं पैरेलल, या फिर नेट रेसिस्टेंस इज इक्वल टू 1 कर देंगे इंडिविजुअल का। ठीक है, क्योंकि क्या होता है 1 रेसिस्टेंस इन पैरेलल इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 R4, जितनी भी पूछी है क्वेश्चन में वैसे आती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या थी, यहाँ पर वैल्यूज़ है 4, 8, 12 एंड 24। तो क्या आ जाएगा रेसिस्टेंस में 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24। ठीक है, और पैरेलल में इसलिए लगाए क्योंकि हमें लोएस्ट चाहिए। सो दिस बिकम्स 1/R इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, इसका हम यहाँ से एलसीएम अगर लेंगे तो इसका 24 आ जाएगा। तो बाय सॉल्विंग 6 4 ज़ा 24 प्लस 8 3 ज़ा 24 एंड 12 2 ज़ा 24 एंड 24 1 ज़ा 24। सो दिस इम्प्लाइज 1/R इज इक्वल टू, इसको अगर आप प्लस करोगे दिस बिकम्स 12/24। ठीक है, तो इसको रिवर्स कर दो। देखो इन क्वेश्चंस में ना, रेसिस्टेंस के क्वेश्चन में एक हमेशा आप चेक करना लास्ट में कि जो जब भी पैरेलल में आएगा क्वेश्चन तो लास्ट में रिवर्स करना मत भूल जाना। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सब कुछ सॉल्व अच्छे से कर लेंगे और लास्ट में क्या होगा, रिवर्स नहीं करते, इन्वर्स नहीं करते, तो आंसर गलत होता है। ठीक है, जब सॉल्व करोगे तो ये 1/R की वैल्यू है, दिस इम्प्लाइज R कितना हो गया, रिवर्स करके R हो जाएगा यहाँ पर 2। ठीक है, तो जो लोएस्ट इसकी रेसिस्टेंस रही तो वो कितनी रही, 2 ओम। और वो वैसे भी जस्टिफाइड है क्योंकि हमारे पास क्या थी, 4, 8, 12 एंड 24 थी। तो इन सब में से जो रिजल्टेंट रेसिस्टेंस आई है तो इन सब में से वो लोएस्ट आई है, 4 से भी लोएस्ट आई है, 2 आई है। तो हमेशा ध्यान रखो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा ही रेसिस्टेंस, नेट रेसिस्टेंस मोर होती है एंड पैरेलल में क्या होती है, कम होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।